जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी का नोटिस जारी हुआ है, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अभी भर्ती आने वाली है। तो उसके अंदर जो बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद में जो आपकी पहली सैलरी आती है वो कितनी सैलरी आती है, यानी कि आप भर्ती होते जब आपकी सैलरी स्टार्ट होगी तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कितना % अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, बीएसएफ एचएम की जॉब के बारे में मैंने इसकी जॉब प्रोफाइल, इसके अलावा इसका सिलेबस, इन सब्जेक्ट पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें बीएसएफ एचएम की सैलरी की, तो बीएसएफ एचएम की जो सैलरी होती है, या जब बीएसएफ एचएम से आप भर्ती हो जाते हैं तो हेड कांस्टेबल की जो बेसिक पे होती है, चाहे वो किसी भी फोर्स में आप भर्ती हो जाते हैं, चाहे आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, किसी भी फोर्स के आप हेड कांस्टेबल से भर्ती होते हैं, चाहे मिनिस्ट्रियल है, चाहे वो जीडी से है, चाहे वो किसी टेक्निकल ट्रेड से है, तो उसकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 25,500। यानी कि आपकी जो भी अलाउंसेस का जो परसेंटेज बनेगा वो 25,500 पे बनेगा। तो 25,500 का आपको अभी वर्तमान में डीए मिलता है, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, वो अभी मिल रहा है 34%। हालांकि अभी जुलाई से इसकी बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई कितना % बढ़ेगा, 3% 4% जो बढ़ेगा, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में 34% आपको डीए मिलेगा। तो 25,500 का आपको 34% डीए बनता है 8,670 रुपये। तो आपका डीए और आपका ये जो बेसिक पे दोनों मिला के लगभग 34,000 से ऊपर आपका बन जाता है। तो ये तो होगी बेसिक पे और डीए। इसके बाद में जो अदर अलाउंस मिलते हैं, तो उसमें एक आपको मिलती है राशन मनी, जिसको मतलब आप मैस के अंदर जो खाना खाते हैं राशन मनी मिलती है। कहीं पे राशन मनी का क्या आता है, जहाँ पे फ्री राशन मिलता है वहाँ पे राशन मनी नहीं मिलती है, लेकिन जैसे आप छुट्टी के दौरान रहते हैं या फिर कहीं पे जैसे फ्री राशन नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको राशन मनी मिलती है। तो अगर हम राशन मनी को जोड़ लेते हैं तो राशन मनी मिलती है आपको, अभी वर्तमान में राशन मनी की रेट बढ़ गई है। पहले 117 रुपये कुछ पैसे थी, अभी 127 रुपये के समथिंग हो गई है। तो आपको एक मंथ की जो राशन मनी मिलती है वो 3800 रुपये मिलती है, यानी कि 3,800 रुपये मिलती है। ये जो राशन मनी का अमाउंट होता है, अगर आपको मैस का जो राशन अगर फ्री मिला हुआ है तब तो आपको ये नहीं मिलती, आपका राशन मनी फ्री हो जाएगा, आपका राशन फ्री हो जाएगा, आप मैस में खाना खाएं उसका अमाउंट नहीं लगेगा। अगर आपको राशन मनी मिलती है और आप आपकी कैंप यूनिट की मैस में खाना खाते हैं, तो आप अपने जितने दिन का खाना खाते हैं उतने दिन का पैसा पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली साथ में रखे हुए या फिर आप छुट्टी पे हैं, तो या फिर आपने अपना खुद का मतलब बाहर क्वार्टर किराए पे ले रखे, कैसे भी रह रहे हैं, आप मैस में खाना नहीं खा रहे, तो 3800 रुपये आपकी सैलरी में जुड़ता है। तो अभी हम इनको जोड़ देते हैं, तो 3800 रुपये लगभग आपकी सैलरी में राशन मनी का जुड़ जाता है। तो आपकी 34,000 वो हो गई थी, 34,000 कुछ और 38 रुपये राशन मनी जोड़ के लगभग आपकी 38,000 रुपये सैलरी बन जाती है। इसके बाद आपको मिलता है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो किस कैटेगरी में आता है। यानी कि भारत के जितने भी शहर हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, सबको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। अगर आप मतलब किसी शहर से बिलोंग करते हैं और आपका शहर X कैटेगरी में आता है, तो आपको 27% आपको मतलब HRA मिलता है। या फिर आप वाई कैटेगरी में आते हैं, 18% आपको HRA मिलता है। या फिर आपका शहर 9% में आता है, तो आपको मतलब जेड कैटेगरी में आता है तो आपको 9% HRA मिलता है। यानी कि 3 कैटेगरी होगी X, Y, Z, जिसके अंदर 27, 18 और 9% आपको HRA मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका जो शहर है या ग्रामीण क्षेत्र है वो किस सिटी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, तो इसके संबंध में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो शहर है या आपका जो क्षेत्र है वो किस कैटेगरी में आता है। अब मान के चलते हैं कि अगर आपका जो ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि फोर्स वगैरह के अंदर जितने बच्चे जाते हैं मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं, तो अगर आपको 9% भी HRA मिलता है तो आपको 25,500 का 9% आपको HRA मिल जाता है। 25,500 का 9% आपको लगभग 2300 रुपये आपको HRA मिल जाता है। तो आपकी मैंने बताया था कि बेसिक पे डीए और आपकी राशन मनी लगभग 38,000 हो गई थी, 2300 समथिंग आपको ये मिल जाता है आपका
HRA मिल जाता है अगर 9% है। अगर आप 18% में तो 4600 मिलेगा, और अगर 27% में तो आपको लगभग 6,900 के आसपास आपको HRA मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 9% भी जोड़ के चलते हैं तो 2300 रुपये आपका HRA जुड़ गया। इसके बाद आपको रम अलाउंस मिलता है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस मिलता है। तो ऐसे करके लगभग आपकी जो सैलरी बन जाती है वो 41,000 के समथिंग, 40 से 41,000 आपकी सैलरी बन जाती है। जैसे आप भर्ती होते उसी महीने की जो सैलरी आपकी 40,000 प्लस आपकी सैलरी बनती है। अब इसमें आपकी कुछ कटौती होती है। ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है ये ग्रोस सैलरी है आपकी भर्ती होते ही। अब इसके अंदर कुछ कटौती जो होती हैं, तो कटौती जो होती है वो होती है DCPS, यानी कि जो पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम था, 2004 के बाद जो जवान भर्ती हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद करके न्यू पेंशन सिस्टम में लाया गया है। तो न्यू पेंशन सिस्टम के लिए एक आपका अकाउंट खुल जाता है प्राण, जिसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोला जाता है। उस अकाउंट के अंदर आपकी बेसिक पे प्लस DA का 10% की आपका कंट्रीब्यूशन होता है, और आपका जो अकाउंट खुलता है उस अकाउंट में जमा होता है। जैसे आप भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होते ही आपका DCPS जो प्राण का एक अकाउंट खुल जाएगा, आपको एक प्राण नंबर मिल जाएगा, एक प्राण कार्ड मिल जाएगा आपको। वो आपको मतलब लाइफ टाइम आपको वही चलेगा। अगर आप बीच में सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स की जॉब भी छोड़ देते हैं तो भी आपके पास वही नंबर अगर रहता है, दूसरी फोर्स में आप चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाते हैं, तो आपको वही प्राण नंबर आपका चल जाएगा। जो कंट्रीब्यूशन आपका जमा रहेगा उसी के अंदर आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप उसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसके अंदर आपकी बेसिक पे और आपका जो DA होगा उन दोनों को जोड़ के 10% का कंट्रीब्यूशन आपका कटता है। तो आपकी बेसिक पे मैंने बताई थी 25,500 प्लस आपका जो DA था 8,670, तो लगभग आपके दोनों 34,000 कुछ बन रहे थे बेसिक पे और DA। तो 34,000 जो बन रहा है उसका आपका 10% आपका कट जाएगा, तो लगभग 3400 रुपये कटेगा। लेकिन जो आपका जो कटौती होती है न्यू पेंशन सिस्टम में 10% आपकी कटौती होगी, और 14% गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि जो 34,000 कुछ आपकी टोटल जो बनी थी बेसिक पे और DA मिला के 34,170 रुपये समथिंग बना था। तो 34,170 का मतलब 3417 आपका कटा, और 34,170 का 14% आपकी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, और ये आपके अकाउंट में हर महीने ऐड होता रहेगा। और हर साल जब आपकी बेसिक पे बढ़ेगी या DA की बढ़ोतरी होगी तो आपके अकाउंट में जो पैसा जा रहा है उसकी भी बढ़ोतरी होती रहेगी। तो आपकी मतलब जो टोटल सैलरी बनी उसमें से 3400 समथिंग आपकी इसके अंदर कटौती हो जाएगी। तो 40,000 में से लगभग आपकी मान के चलो 3,500-4 हज़ार तक भी कटौती हो गई, तब भी आपकी जो सैलरी पहले मंथ की बनेगी वो 36,000 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाती है। इसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी किसी भी यूनिट में पोस्टिंग हो जाती है। तो यूनिट में पोस्टिंग होने के बाद में जिस यूनिट में आपकी पोस्टिंग हुई है उसके हिसाब से आपको अलाउंसेज मिलते हैं। जैसे कहीं पर रिस्क अलाउंस मिलता है, कहीं पे TPT मिलती है, तो वो, या फिर आप किसी डेपुटेशन वगैरह में जाते हैं तो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो तैनाती हुई वो किस क्षेत्र में हुई है। क्योंकि मान लो आपकी तैनाती हार्ड क्षेत्र में होगी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होगी, या JNK वगैरह में हो जाती है, तो वहाँ पे 17,300 रुपये अलाउंस मिलता है। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, अगर वहाँ आपकी तैनाती वहाँ पे हो गई और आपको 17,300 अलाउंस मिलता है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो मतलब ग्रोस सैलरी आपकी 60 के समथिंग चली जाएगी। तो कट पिट के फिर भी आपको मतलब 50 से 55,000 के बीच में आपको सैलरी बन जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी तैनाती किस क्षेत्र में हुई है। अगर आपकी, लेकिन चांस ये रहता है कि आपकी पहले तैनाती थोड़ा यूनिट में और हार्ड एरिया में दी जाती है, फिर भी अगर 17,300 में नहीं होती तो 9,700 में होगी। लेकिन आपकी भर्ती हो ट्रेनिंग करने से ही आपकी जो सैलरी लगभग 50,000 के आसपास बन जाती है, या फिर उसकी क्रॉस ही कर जाएगी। और अगर आपका शहर X कैटेगरी वगैरह में है तो आपको HRA बढ़ जाएगा, तो वो सैलरी आपकी बन जाती है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी जॉब है। जो प्रोफाइल के संबंध में डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो इस वीडियो के माध्यम से यही थी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार को डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।